हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने कंप्यूटर में कंप्यूटर का सीपीयू और मदरबोर्ड, ये दोनों चीज़ें जो है वो कवर अप कर ली है। अब हम उससे रिलेटेड जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सीपीयू स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर आपको सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है। ए ऑप्शन में है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बी में है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सी में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी में है कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो गाइस, इसका आंसर जो होगा वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, द आउटर रेक्टेंगल बॉक्स विच स्टैंड्स बिसाइड द कंप्यूटर इज टू बी टर्म्ड एज। ठीक है गाइस, क्या बोलते हैं हम इसको? ए ऑप्शन में है सीपीयू कैबिनेट, बी में है इन्वर्टर, सी में है यूपीएस और डी में है ऑल ऑफ दिस। गाइस, जो आउटर रेक्टेंगल बॉक्स होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जो आपका स्टैंड होता है बिसाइड द कंप्यूटर, ठीक है गाइस, तो उसको हम कहते हैं सीपीयू कैबिनेट। और यहाँ पर गाइस मैंने आपके लिए इमेज में भी मेंशन कर दिया है। देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो ये कैबिनेट फैन है, ये सीपीयू फैन है, पावर सॉकेट है और ये पोर्ट है। तो गाइस इस चीज की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कंपोनेंट ऑफ सीपीयू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट ऑफ टू पीसेस ऑफ डेटा। तो वो इसका आंसर क्या होगा गाइस? ए ऑप्शन में है एएलयू, बी में है मेमोरी, सी में है रजिस्टर और डी में है सीयू। जहां से हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कंटेंट टू पीसेस ऑफ डेटा का गाइस। तो वो कौन सी चीज है गाइस? वो है आपकी एएलयू, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है गाइस। तो आपका गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमॉस स्टैंड्स फॉर। गाइस, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है कि इसकी क्या फुल फॉर्म है। ए में है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सिस्टम, बी में है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सी में है कॉमन मशीन ऑफ सर्वे और डी में है नन ऑफ दीज। गाइस, इसका जो होता है फुल फॉर्म ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है गाइस, इसके बारे में मैंने आपको ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? डैश इज द प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर वंस द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। तो गाइस बताइए किस चीज का हम यूज करते हैं? ए में है प्रोसेसर, बी में है सीमॉस, सी में है रैम और डी में है बायोस। तो गाइस इसका आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द प्रोसेसर which is fixed on the motherboard inside the CPU cabinet and passes the data through electric bus lines slash circuits। ठीक है गाइस, तो आपने बताना है सीपीयू है, रजिस्टर्स हैं, बायोस हैं या रैम है गाइस। तो यहाँ पर प्रोसेसर की यहाँ पर जनरली बात हो रही है, तो जनरली यहाँ पर किसका रिलेशन बैठेगा गाइस? सीपीयू का। ठीक है। सीपीयू इज द प्रोसेसर which is fixed on the motherboard inside the CPU cabinet। ठीक है गाइस। सेवंथ, द एब्रीविएशन ऑफ बायस इज। तो गाइस क्या होगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिफोर इनपुट आउटपुट सर्विस, बेस्ट इन आउटपुट सर्वर या ऑल ऑफ दिस। तो गाइस इसका जो होगा वो होगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है गाइस। एट्थ क्वेश्चन, विच यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो गाइस कौन सा यूनिट करता है ऐसा? ए में है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी में है कंट्रोल यूनिट, सी में है स्टोरेज यूनिट और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो गाइस ये वाला काम जो करता है आपका वो करता है स्टोरेज यूनिट। देखो यहाँ पर लिखा है दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट दी सेटा एंड पेटा केबल्स आर कनेक्टेड फ्रॉम मदरबोर्ड टू। बताइए गाइस ये आपकी किस चीज से कनेक्टेड होती है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, रोम या रैम गाइस? तो गाइस इसका आंसर जो होगा गाइस, इसका आंसर होगा आपका हार्ड डिस्क। तो आपने याद रखना है कि ये कहाँ से कनेक्टेड होती है? फ्रॉम मदरबोर्ड टू हार्ड डिस्क। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, सीपीयू कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो बताना है कि ये वाला जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। सी कैन बी ट्रू और फॉल्स या कैन नॉट से गाइस।
तो इसका आंसर जो है गाइस, इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कंट्रोल जो आपके ऑपरेशन होते हैं सारे के सारे कंप्यूटर के, वो आपके सीपीयू के माध्यम से ही होते हैं, क्योंकि इसमें आपके 3 कंपोनेंट होते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर जो है वो कौन कर रहा है, सीपीयू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ ट्रू। 11th question, brain of computer is control unit, arithmetic and logic unit, CPU और memory। तो बताइए किसको कहा गया है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? गाइस, ये कहा गया है आपके सीपीयू को। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है द सीपीयू इज रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, और ये किससे बना होता है गाइस? ये बना होता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, जनरली इसमें मेमोरी यूनिट भी होता है, आपको पता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर परफॉर्मिंग ऑल प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस। ठीक है गाइस? 12th क्वेश्चन, इंटेल पेंटियम 4 कोर 2 डियो एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं ये? सीमॉस के हैं, बायस के हैं, या प्रोसेसर के हैं, या तो आपका एसएमपीएस के हैं। ठीक है गाइस, तो आपने बताना है कि ये किसके हैं। गाइस, ये हैं आपके प्रोसेसर। आपको पता है कि जो आपका इंटेल पेंटियम 4 होता है, कोर 2, ये आपके क्या होते हैं? प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, 13th question, the electrical circuits slash lines that you see on the motherboard that is used to transfer data is known as, तो गाइस उसको हम क्या कहते हैं? बस कहेंगे, रजिस्टर्स कहेंगे, हीट सिंक कहेंगे, या तो एसएमपीएस कहेंगे। तो क्या कहेंगे गाइस हम उसको? गाइस, उनको हम कहेंगे बस। ठीक है, आपको पता है कि हमारी बसेस होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम परफॉर्म करती हैं, अपना अपना टास्क होता है हर बस का। तो यहाँ पर ये वाला काम कौन परफॉर्म करेगा? डेटा को ट्रांसफर करने का, वो आपका काम करेंगी बस। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14, कॉजिंग द सीपीयू टू स्टेप थ्रू अ सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इज कॉल्ड। क्या कहेंगे दोस्तों हम उसको? एग्जीक्यूशन कहेंगे, रन टाइम कहेंगे, पाइपलाइनिंग कहेंगे, या सीक्वेंसिंग कहेंगे? तो गाइस, हम उसको यहाँ पर क्या कहेंगे? सीक्वेंसिंग कहेंगे। तो यहाँ पर देखो मेंशन भी किया हुआ है कि सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग द सीपीयू टू स्टेप थ्रू अ सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। तो यहाँ पर किसको बोला गया है गाइस? सीक्वेंसिंग को बोला गया है। तो आपने इस चीज का क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग डैश कंपोनेंट्स। तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो गाइस, यहाँ पर सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है मेमोरी यूनिट होता है, आपका कंट्रोल यूनिट होता है, और आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीपीयू हैज 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, दिस मीन्स दैट द सीपीयू कैन एड्रेस। तो बताओ कि क्या हो सकता है? 16 के मेमोरी लोकेशन हो सकता है, 32 के मेमोरी लोकेशन, 64 के मेमोरी लोकेशन, या 256 के मेमोरी लोकेशन। तो गाइज, यहाँ पर जो होगा वो होगा 64 के मेमोरी लोकेशन, और हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। गाइज, यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बोल के रखा है कि इफ सीपीयू हैज n बिट प्रोग्राम काउंटर, देन द सीपीयू कैन एड्रेस अप टू 2 रेज़ टू पावर n बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है गाइस? अब यहाँ पर बोल के रखा है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि n इज 16, सो सीपीयू कैन एड्रेस अप टू 2 रेज़ टू पावर 16, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो गाइस इसके पास हमारे पास आएगा 65536 बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है गाइस? अब जैसे कि आपको पता है कि 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 केबी होता है। ठीक है, तो जब हम इसका कैलकुलेशन निकालेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो गाइस हमारे पास निकल कर आएगा 64 केबी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल के रखा है कि इफ सीपीयू हैज 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, देन सीपीयू कैन एड्रेस अप टू 64 केबी आपकी मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पर देखो बोल के रखी है ये वाली बात, तो यहाँ पर ये आपने क्या कर लेना है? इसको समझ लेना है गाइस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 17th question, CPU gets the address of next instruction to be processed from, कहाँ से दोस्तों? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो बताइए गाइस
कहाँ से गेट करेगा? तो गाइज़ ये है आपका प्रोग्राम काउंटर, ठीक है गाइज़? मैंने इसमें इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है जब मैंने आपको ट्यूटोरियल करवाया था, ठीक है गाइज़? तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर क्या है? प्रोग्राम काउंटर, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। गाइज़ 18th क्वेश्चन है, साइकिल स्टीलिंग इज़ एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएट होती है? डीएमए से, पाइपलाइनिंग से, माइक्रो प्रोग्रामिंग से या नन ऑफ दीज़ से? तो गाइज़ ये आपकी एसोसिएटेड होती है डीएमए से। देखो गाइज़ यहाँ पर बोल के रखा है कि साइकिल स्टीलिंग एक मेथड होता है ऑफ एक्सेसिंग कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पर रैम लिखा हुआ है, और बस विदाउट इंटरफेयरिंग द सीपीयू, ठीक है? यहाँ पर विदाउट आप सीपीयू के इंटरफेरेंस से क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल के रखा है कि इट इज़ सिमिलर टू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दैट इज़ डीएमए। डीएमए की यहाँ पर बात की गई है कि उसके सिमिलर होता है फॉर अलाउइंग, जहाँ पर आपके इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं रैम में विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। तो गाइस यहाँ पर जो साइकिल स्टीलिंग होती है वो एसोसिएटेड किससे हुई गाइस? डीएमए से, दैट इज क्या होता है आपका? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिट वाइज ऑपरेटर? तो कौन सा नहीं है गाइस इसमें? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा नहीं है? गाइस यहाँ पर आपका सी जो है वो आपका बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। यहाँ पर चलो मैं हम बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कि ऑल एक्सेप्ट द डॉट सी ऑपरेटर आर बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है गाइस? ये बाकी तीनों हैं। जैसे सबसे पहले की बात की है तो ये आपका बिटवाइज और है, यहाँ पर सेकंड की बात की गई है तो बिटवाइज एक्सऑर है, XOR गेट जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर जो आपका थर्ड जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका कौन सा है? लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है गाइस? तो आपने इस चीज का क्या रखना है? ध्यान रखना है। 20th क्वेश्चन की बात करें, द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे गाइस उसको हम? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो गाइस क्या हो सकता है आपका? द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर। गाइस आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है गाइस? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है वो परफॉर्म करता है आपके सारे बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के। ये जैसे कि परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि आपको पता है, और लॉजिकल ऑपरेशन भी आपको पता है, एंड और नॉट एक्सेट्रा, ठीक है गाइस? Question number 21. The ALU gives the output of the operation and the output is stored in the, कहाँ store होती है? मेमोरी डिवाइसेस में होती है, रजिस्टर्स में होती है, फ्लैग्स में होती है, आउटपुट यूनिट में होती है। तो गाइस ये आपके स्टोर होती है रजिस्टर में। एनी आउटपुट जनरेटेड बाय द ALU गेट स्टोर्ड इन द रजिस्टर, ठीक है? इन द रजिस्टर आर टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया है, और वो कनेक्टेड होती है, ठीक है? प्रोसेसर, ठीक है? विद इन अ प्रोसेसर एंड दैट आर कनेक्टेड बाय सिग्नल पाथ टू द सीपीयू, ठीक है गाइस? तो ये चीज मैंने आपको ट्यूटोरियल में भी बताई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे गाइस उसको? आप पेजिंग बोलेंगे, सेगमेंटेशन बोलेंगे, बाइफर्केशन बोलेंगे या डायनेमिक डिवीजन बोलेंगे? तो गाइस उसको हम बोलेंगे सेगमेंटेशन, ठीक है? इस बात का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर गाइस यहाँ पर बोल के भी रखा है, जैसे देख सकते हैं, द मेमोरी स्पेसेस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स बाय ऑफ डायनेमिक साइज। तो इस चीज का आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ बिट्स इन ALU इज, गाइस कितने होते हैं? 4, 8, 16 या 2? तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखना है, ALU में कितने होते हैं? 16 बिट्स होते हैं, ठीक है गाइस? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स, और आपको इसके जो सर्टेन जो ये परफॉर्म करता है ऑपरेशन वो आपको पता ही है, ठीक है? चाहे ऐड सब्ट्रैक्ट के हो या चाहे आपका लॉजिक ऑपरेशन हो, एंड और, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, द बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज, गाइस क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी? गाइस क्या होगा? आपने आपने क्या बताना है? बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट बताना है जीरो का। गाइस ये होगा आपका सी, जिसमें यहाँ पर सारे के सारे क्या लिखे रखे हैं? 1 1 1 1 1 1, ठीक है? यहाँ पर देखो हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बोल के रखा है कि बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली यूज टू कन्वर्ट ऑल जीरो डिजिट्स टू वन, एंड
द वंस टू ज़ीरोज़, ठीक है गाइज़? तो यहाँ पर बोल के रखा है, जैसे ज़ीरो की मैंने बात की तो यहाँ पर 8 बिट्स लिए हैं, ठीक है? सारी ज़ीरो हैं, तो अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा गाइज़? सारे के सारे क्या हो जाएँगे यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएँगे, ठीक है? तो आपने इसका ध्यान रखना है कि इसका क्या आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज एमबीआर स्टैंड्स फॉर, ठीक है गाइस? तो इसको क्या बोलेंगे आप? ए में है मेन बफर रजिस्टर, बी में है मेमोरी बफर रूटीन, सी में है मेन बफर रूटीन, या डी में है मेमोरी बफर रजिस्टर। तो गाइस इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है गाइस? इसके बारे में भी मैंने ट्यूटोरियल में बताया है, तो आप वहां से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? Question number 26. In the instruction add a comma b comma the answer get stored in, ठीक है गाइस? तो यहाँ पर इसकी बात की गई है कि ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है add a comma b, ठीक है? तो कहाँ स्टोर होगा आपका आंसर? ए ऑप्शन में है बी में, बी में है ए में स्टोर होगा, या सी बफर में, या डी सी में, कहाँ स्टोर होगा? ठीक है गाइस, ये वाला क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है बार बार, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है गाइस। ये स्टोर होगा आपका ए में। अब हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। देखो गाइस, यहाँ लिखा है कि इन एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एट ए कॉमा बी, ठीक है, द आंसर गेट स्टोर इन ए रजिस्टर। अब ऐसा क्यों? देखो, द फॉर्म जो फॉर्मेट होता है इसका वो होता है एट, ये होता है डेस्टिनेशन, और ये होता है सोर्स। मतलब सोर्स ये है, तो इस ये मतलब डेस्टिनेशन ये है। तो यहाँ पर कहाँ स्टोर होगा ये आपका गाइस? ये आपका स्टोर होगा आपका ए में, ठीक है? क्योंकि ये आपका डेस्टिनेशन है और ये आपका सोर्स है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर स्टोर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड? तो कौन होल्ड करके रखता है? तो आपने बताना है, पीसी है, एमएआर है, एमबीआर है, या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो गाइस ये है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर बोल के रखा है कि जो आई आर है होता है वो आपका स्टैंड करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के ऊपर, ठीक है? और यहाँ पर ये कंटेन करता है आपकी लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, और बाकी के सारे भी आपके रजिस्टर्स ही होते हैं जो यूज़ होते हैं आपके फॉर द फेच ऑपरेशन, ठीक है? ऑपरेशन ऑपरेशन को फेच करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? इन सब चीज़ के रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है ट्यूटोरियल में। Question number 28. The portion of the processor which contain the hardware required to fetch the operation is, तो क्या है गाइस? ये डेटा पाथ है, प्रोसेसर है, कंट्रोल है, या आउटपुट यूनिट है गाइस? तो क्या है गाइस? ये है आपका डेटा पाथ, ठीक है? यहाँ पर बोल के रखा है कि द डेटा पाथ कंटेन्स द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेशन, ठीक है? और यहाँ पर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल का काम क्या होता है कि डेटा द कंट्रोल टेल्स द डेटा पाथ व्हाट नीड टू बी डन, ठीक है? तो ये बताता है हमारे डेटा पाथ को कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमें करने की, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। डेटा पाथ यहाँ पर इसका आंसर है 29। देयर आर 5 यूनिवर्सल गेट्स। क्या ये बात सही है या गलत है? ट्रू फॉल्स यहाँ पर बताना है गाइस। तो ये है आपके फॉल्स। देखो गाइस, यहाँ पर बात करें, आपके पास जो यूनिवर्सल गेट्स हैं वो दो ही हैं, एक है नैंड गेट और एक है नॉर गेट। अब यूनिवर्सल गेट इनको क्यों कहा जाता है? देखो, जो आपका नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है वो आपका यूज होता है अगर आपने किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए उनको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर बोल के भी रखा है कि कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी अदर बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है? कोई भी अदर बुलियन एक्सप्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो यहाँ ये यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो हमारे पास 2 ही हैं, और वो 2 कौन से हैं? नैंड और नॉर, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डैश इज अ सर्किट विद ओनली वन आउटपुट व्हाट कैन हैव मल्टीपल इनपुट्स। भाई, क्या चीज है वो? ए लॉजिक गेट, ट्रुथ टेबल, बाइनरी सर्किट, बुलियन सर्किट। गाइस, वो आपके लॉजिक गेट हैं, ठीक है? यहाँ पर बोल के रखा है कि लॉजिक गेट इज यूज टू इवेल्युएट बुलियन एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है? बोल के रखा है कि
इनकी मल्टीपल इनपुट होती है, बट ये वन आउटपुट ही आपको देते हैं, ठीक है? तो लॉजिक गेट्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि एंड और नॉट एक्सेट्रा आपके क्या हैं, लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है गाइस? तो गाइस ये थे आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? आपके सीपीयू से रिलेटेड और जो मदरबोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं जो हम इसके नेक्स्ट कंप्यूटर एमसीक्यूज़ में कवर करेंगे, ठीक है गाइस? गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।